बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस विद रेफरेंस टू NCERT बुक। आज जिस चैप्टर पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में जिन टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इन 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कंटेंट्स के टॉपिक बचते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंजेज ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज, ये जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इनको हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के इस सेक्शन में हमने 2 टॉपिक लिए हैं। स्टार्टिंग में बिजनेस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है और बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या हैं। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है बिजनेस और एक है इन्वायरमेंट। बिजनेस जैसे आप जानते हैं कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। सो ये हो गया आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब वो माहौल, वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो बिज़नेस के चारों तरफ से उसको सराउंड्स करती हैं। वो फैक्टर्स जो हैं वो उसका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाती हैं। सो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो जो बिज़नेस चल रहा है, जिस रीजन में बिज़नेस चल रहा है, जिस कंट्री में बिज़नेस चल रहा है, उसके चारों तरफ का क्या एनवायरनमेंट है, उसके चारों तरफ की क्या एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, वो जो कंडीशंस ओवरऑल मिलकर बनती हैं उसको हम कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट। वो कंडीशंस जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई एक इंडस्ट्री है एक सर्टेन कंट्री में तो उस कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, उस कंट्री का लीगल सिस्टम कैसा है, और उस सिस्टम में किस तरह, उस कंट्री में किस तरह का फैशन और ट्रेंड चल रहा है, उस कंट्री में किस तरह के कॉम्पिटिटर्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह का लोगों का टेस्ट है, किस तरह लोगों का कल्चर है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिल के बिज़नेस के चारों तरफ का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और ये एनवायरनमेंट बिज़नेस में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है बिज़नेस में, क्योंकि ये बिज़नेस के हर स्टेप को अफेक्ट करता है। हर स्टेप का मतलब एक बिज़नेस, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक फैक्ट्री, एक कंपनी का स्टार्टिंग से लेके जब कंपनी कोई पॉलिसी बनाती है, जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है या हमको ये सर्विस लॉन्च करनी है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, इससे और इस प्रोडक्ट के साथ हमको इस सर्टेन मार्केट में जाना है, इस सेगमेंट ऑफ पीपल में पेनिट्रेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक बिज़नेस में कंसिडर करते हैं तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को बिज़नेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। यानी कि बिज़नेस के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसको कंसिडर करते हुए ही आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड फैसले लेते हैं या फैसले लेने पड़ते हैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस लॉन्ग रन में चलाने के लिए। अलग अलग ऑथर्स ने जिस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन किया है उसमें से कुछ 1-2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ मेंशन की हैं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट encompasses the climate or the set of external conditions, economic, social, political and institutional in which business operations are conducted। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी क्लाइमेट है, एक इस तरह की एक्सटर्नल कंडीशंस का पूरा एक सेट है। जैसे इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस, जिसके बीच में, जिसके साथ रहते हुए हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। ये सारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उन्हीं के बीच में रह के हमें अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आगे रन करना होता है। दूसरी डेफिनेशन है द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फॉर्म एंड इंडस्ट्रीज दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। द टोटलिटी का मतलब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपका जैसा मेंशन है इंस्टीट्यूशनल हो, टेस्ट है, फैशन है, कल्चर है, ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें इन टोटल जो है वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाती हैं जो हमारी इंडस्ट्री के चारों तरफ आपका होता है, फर्म और इंडस्ट्री के चारों तरफ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी फर्म, किसी भी इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड प्रोसेस सेल तक की स्टेज पे हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करना पड़ता है।
सो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स विद इन विच अ बिजनेस इंडस्ट्री इज टू बी ऑपरेटेड। इसका मतलब क्लियर कट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक मिक्सचर है बाहर के अलग अलग फैक्टर्स का, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत ही ज़्यादा आपस में उलझा हुआ है, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। किसी एक चीज़ को आप कंसिडर करेंगे, दूसरे को कंसिडर नहीं करेंगे, यू विल बी इन ट्रबल। अगर आप सब चीज़ों को कोरिलेट करके एक सर्टेन डिसीजन पे करेक्टली नहीं पहुंचते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। डायनेमिक इन नेचर, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये डायनेमिक इन नेचर है, हमेशा बदलता रहता है समय के अकॉर्डिंग। और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इस पर किसी भी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमें इसके साथ कोप अप करना होता है, ये एनवायरनमेंट हमारे साथ कोप अप नहीं करता। कहने का मतलब है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल बिजनेस को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने आप को कोप अप करना पड़ता है, अपने आप को उसके साथ मिक्स करना पड़ता है, ना कि एनवायरनमेंट आपके से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आपको एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होना है, एनवायरनमेंट आपसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है और अनकंट्रोलेबल है, जिसके अंदर हमको अपना बिजनेस, अपनी जो इंडस्ट्री है वो हम रन करते हैं। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आया बिजनेस एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स इन नेचर हैं, और वो फैक्टर्स हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। वो फैक्टर्स जैसे एक्सटर्नल बाहर की कंडीशंस हो गई, वो कंडीशंस इकोनॉमिक हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्सेस, फैशन, ट्रेंड, कल्चर, ऐसे बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके बीच में हमें रह के अपने परफेक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुली मैनेज कर सकें। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का ये मतलब हुआ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके फीचर्स क्या हैं, वो हमको देखने और समझने पड़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है और उससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या असर वो डालता है। सबसे पहले जो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहला है वो है कि वो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी हमने जिन टर्मिनोलॉजीज़ का हमने इस्तेमाल किया, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेस्ट, फैशन, ट्रेंड, कल्चर, ये सब इन टोटलिटी में हमको कंसिडर करने पड़ते हैं। कि हमने अपने डिस्कशन में अभी कहा भी ये बात कि सिर्फ एक फैक्टर या दो फैक्टर को हमें कंसिडर नहीं करना, हमको सारे फैक्टर्स को इन टोटलिटी हमको इनको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इनको बिजनेस एनवायरनमेंट में एक टोटलिटी के साथ लिया जाता है, या बिजनेस एनवायरनमेंट में ये एक टोटलिटी के रूप में फॉर्म होता है। ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो स्पेसिफिक होते हैं और जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब ये हुआ कि वो स्पेसिफिक फोर्सेस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस आपके दो तरह के हुए, फिर से आपको इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ, दो पार्ट में हुए। एक वो पार्ट हो गया जो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। स्पेसिफिक मतलब वो जो बिजनेस की डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं, डायरेक्टली असर डालते हैं और इमीडिएटली असर डालते हैं। उन फैक्टर्स को हमें स्पेसिफिकली कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के इन्वेस्टर्स कौन है, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये जो हैं ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। जो आपके कस्टमर्स हैं, जो मार्केट में लोग हैं, जो आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, उन कस्टमर्स का कैसा नेचर है, उन कस्टमर्स का ट्रेंड क्या है, उन कस्टमर्स का टेस्ट क्या है, उन कस्टमर्स का फैशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमको कंसिडर करनी पड़ती हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे रीजंस की वजह से
वो चेंज होती रहती है। हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, हमारी मार्केट में कौन कौन ऐसा है जो हमारी जैसे प्रोडक्ट लेके काम कर रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में भी हमको देखना पड़ता है। उनकी मार्केट में रेट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में किस जगह पर प्लेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमको रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, जो हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ हमको कंसिडर करना पड़ता है। वो हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सप्लायर्स जो हैं वही सप्लायर्स रेट तय करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का, हमारे इनपुट्स का टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के ये एक्सटर्नल वो फैक्टर्स हैं जो हमारे डेली रूटीन काम में असर डालते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ हम बना रहे हैं और हमको पता चला कि नहीं, कस्टमर की डिमांड इस चीज़ से डाइवर्ट हो रही है, तो हमको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। कस्टमर के टेस्ट और ट्रेंड के अनुसार हमको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस या अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कोई नई चीज़ ले आए, कोई एक कॉम्पिटिटर है वो कोई एक स्कीम ले आया कि आप दो प्रोडक्ट मेरे खरीदिए, तीसरा प्रोडक्ट आपको फ्री है, ये एक मार्केट में स्कीम आ गई। तो हम अपने प्रोडक्ट को एज इट इज़ बेच रहे हैं, तो वो बेचने में बहुत ही परेशानी हो जाएगी। हमको अपने कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज़ को देखते हुए हमको उसको काउंटर करना पड़ेगा, और हमको भी इससे मिलती जुलती या इससे ज़्यादा अच्छी स्कीम्स मार्केट में लानी पड़ेंगी, ताकि हम उस कॉम्पिटिटर के सामने अपने आप को स्टैंड रख सकें। इसी तरह सप्लायर्स, ये सब जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमारे डायरेक्ट होते हैं और इमीडिएटली इफेक्ट डालते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम जनरल फैक्टर्स कहते हैं। ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हमारी इंडस्ट्रीज़ को। जैसे आपका पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, सोशल कंडीशंस हो गई, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, ये सारी की सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, या जिस मार्केट में हम प्रोडक्ट लेके आए हैं या जिस मार्केट में हम स्टैंड करते हैं वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी से लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में इनडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, और उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ता है। और ये लॉन्ग रन के फैक्टर्स होते हैं जो हमको देखने पड़ते हैं, और एक लॉन्ग प्रोसेस में इनका इम्पैक्ट जो है वो स्लो होता है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस होता है, लगातार होता है। इसीलिए इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमको देखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं जनरल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अलावा एक फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बिजनेस हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब पार्ट्स ऑफ बिजनेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं का मतलब चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अचानक डिमांड बढ़ गई, तो वो डिमांड इसलिए नहीं बढ़ गई कि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। ये देखना पड़ता है कि कस्टमर का टेस्ट कैसे चेंज हुआ। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट में, और जिससे डिमांड आपकी फ्लक्चुएट होती है, जिससे हम लोगों को अपनी चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है, जैसे सपोज करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, ऐसा हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आ गई टूवर्ड्स द हेल्थ, एक्सरसाइज, और अपने हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए। एक ऐसी जनरेशन डेवलप हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई, यानी कि उसकी जो एवरेज लाइफ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। तो इससे इफेक्ट क्या आया मार्केट में? इससे इफेक्ट ये आया कि जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई। हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट्स जो हैं, जो आपके हेल्थ रिलेटेड ड्रिंक्स हैं, उनकी डिमांड आप मार्केट में बढ़ गई। लोग फैट फ्री खाना खाने लगे। फैट फ्री का मतलब वो खाने की चीज़ें जिनमें फ़ैट ना हो, क्योंकि फ़ैट हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हम सब जानते हैं। तो फैट फ्री खाने की डिमांड बढ़ गई। फैट फ्री खाने की चीज़ों की डिमांड बढ़ी, और साथ ही साथ जो कंपनीज एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। तो मार्केट में से एक चेंज आया जो आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हुआ कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए। हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से ये चेंजेस आपकी मार्केट में देखने को मिल गए।
जैसे अचानक किसी ने हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड योगा शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, ये कर दिया, तो साथ ही साथ ये अवेयरनेस बढ़ी कि भाई गर्मी के दिन है, इंस्पाइट ऑफ गोइंग फॉर सोडा बेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाई डोंट यू गो फॉर मिल्क बेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स। आप लस्सी पीजिए, आप छाछ पीजिए, इंस्पाइट ऑफ सोडा मिक्स जो आपके मार्केट में बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके ड्रिंक्स हैं, उनकी जगह आप लस्सी, छाछ और इस तरह की चीज़ों को आप प्रेफरेंस दीजिए। तो ये मार्केट में देखने में आया कि बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज जो इन प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर चुकी थी, उनकी सेल धीरे धीरे डाउन होने लगी, और वो कंपनीज जो दूध, छाछ, लस्सी इस तरह के हेल्थ ड्रिंक्स बना रही थी, नेचुरल हेल्थ ड्रिंक्स बना रही थी, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देनी पड़ती है कि इंटर रिलेटेड जो फीचर है वो बिज़नेस एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है, एक फीचर उसका है कि ये डायनेमिक इन नेचर है, ये बदलता रहता है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो चीज़ें बदलने लगी, तो उसके हिसाब से हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी चीज़ें, ये जो एनवायरनमेंट है ये डायनेमिक है, ये बदलता रहता है। आज ये टेस्ट है, कल वो दूसरा टेस्ट आ जाएगा, आज ये फैशन है, कल दूसरा फैशन आ जाएगा, आज ये कल्चर है, आज आप इस कल्चर में बिज़नेस कर रहे हैं, परसों आपको दूसरे कल्चर में जाके बिज़नेस करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिज़नेस में रिक्वायर्ड चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसके अलावा बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट का कहने का मतलब ये है क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं है, ये बाहर का एनवायरनमेंट खुद ब खुद अपने आप में क्रिएट करते हैं। इसीलिए क्योंकि आपका इस पे कंट्रोल नहीं है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम एक करेक्ट फ्यूचर प्लानिंग के साथ एक प्रिडिक्शन कर सकें। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को कि फ्यूचर में आने वाले समय में ये चेंजेस हो सकते हैं या ये अपग्रेडेशन हो की ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो, या वो चेंजेस होते भी हैं या नहीं होते हैं, या समय के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते हैं। जो कई बार ऐसा होता है कि उनको हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं और कई बार ऐसा होता है हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर के जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए वो अनसर्टेन होते हैं। हाँ, कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो स्लो प्रोसेस में चेंज होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जबकि कुछ सेगमेंट हैं बहुत ही फास्ट चेंजिंग होते हैं। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सपोज करके हमें पता है कि एक कंट्री में जो गवर्नमेंट बनी है वो पूरे मेजॉरिटी के साथ बनी है, इसका मतलब उसकी पॉलिसीज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट 5 साल तक के लिए वहाँ पर स्टेबल है और पूरे के पूरे मेजॉरिटी के साथ आई है। उसी की जगह अगर एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो एक इन्वेस्टर, एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री को के दिमाग में हमेशा डर बना रहेगा कि पता नहीं कल कौन सी गवर्नमेंट बनती है और उसके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो ये जो आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जाता है, जबकि बहुत ही फास्ट चेंजिंग जो फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो जाते हैं वो हो जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, फैशन है, ये बहुत ही ज़्यादा आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बदलने वाली चीज़ें हैं, अनसर्टेन है, कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है, कभी भी अचानक कोई फैशन आ सकता है। अच्छे खासे लोग जीन्स पहन रहे थे, फिर अचानक फैशन आया कि स्टार्ट कटिंग द जीन्स फ्रॉम योर नीज, अपने घुटने से लोगों ने जीन्स पाड़नी शुरू कर दी, ये कर दिया, तो ये एक फैशन क्रिएट हो गया। तो मजबूरी है इंडस्ट्रीज़ को वो जीन्स बनानी है जिनके नीज फटे हुए हों या उनके जीन्स के नीज में मतलब कट्स वगैरह लगे हुए हों, ये फैशन है। तो ये एक इंडस्ट्री को अगर जीन्स सेक्टर में सर्वाइव करना है, ट्राउज़र जीन्स सेक्टर में सर्वाइव करना है, तो उसके फैशन के अकॉर्डिंग उसको अपनी जीन्स बनानी पड़ेगी। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर का मतलब होता है इसमें बहुत सी चीज़ें आपस में इंटररिलेटेड होती हैं, डायनेमिक होती हैं, और ये बहुत ही मुश्किल होता है समझने में। इसके जो पार्ट्स हैं वो तो समझे जा सकते हैं, लेकिन इन टोटलिटी उसको समझ पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं।
कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें आपके जैसा हमने पढ़ा जनरल फैक्टर्स भी हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं। आपकी सोशल एनवायरनमेंट को देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखिए, टेस्ट को देखिए, सारी चीज़ों को आप कंसीडर करते हुए, टेक्नोलॉजिकल और सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जब आप अपने बिज़नेस को रन करते हैं तो वो अपने आप में ये बिज़नेस जो जिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप बिज़नेस रन करते हैं वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपस में इंटर होती हैं और बहुत से फैक्टर्स आपस में इंटर नहीं होते हैं। उन सबको कंसिडर करते हुए अपने बिज़नेस को सफलतापूर्वक आगे चलाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो इन टोटलिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये जो है ये रिलेटिविटी है। इसमें रिलेटिविटी का मतलब कि ये रिलेटिव इन कंसेप्ट है। रिलेटिव इन कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट मेरे पास है या मेरे यहाँ है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे रीजन में हो या दूसरी कंट्री में हो। जैसा बुक में भी एग्जांपल दे रखा है कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट, एक माहौल बिज़नेस का जो यूएसए में है वैसा माहौल आपको चाइना में नहीं मिलेगा। जैसा माहौल आपको चाइना में मिलेगा वैसा आपको हमारे इंडिया में नहीं मिलेगा। हमारे इंडिया का बिज़नेस माहौल बिल्कुल ही अलग है, बिज़नेस एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। उसी के पहले लिए अगर हम देखें पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल सिचुएशंस बिल्कुल अलग है, कल्चर अलग है, बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल अलग है। अब आप बताइए, अगर सपोज़ करके मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो आज की तारीख में क्या मैं अफ़गानिस्तान जैसी अनस्टेबल कंट्री में बिज़नेस करना चाहूँगा? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट बेस्ड कंट्री में जहाँ टेररिज्म एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस में, ऐसी जगह क्या मैं अपनी इंडस्ट्री डालना चाहूँगा? हैं या फिर मैं इंडिया जैसी कंट्री में डालना चाहूँगा जहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक स्टेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। तो क्या मैं एक इंडिया जैसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहूँगा? जी हाँ, मैं इंडिया जैसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहूँगा इन कंपेरिजन टू गोइंग फॉर अफ़गानिस्तान। कंट्री लाइक अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा मैं प्रेफर करूँगा इंडिया को। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि आज बहुत बड़ी बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया की इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए, टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही तेज़ी से हमारी इंडिया में आ रही हैं, हमारी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं और हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपने बिजनेस को रन करना चाहती हैं। तो ये टोटल जो है ये आपका एक बिजनेस एनवायरनमेंट के आपके फीचर हो गए। दोबारा रिवाइज करता हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स हैं उसमें टोटलिटी इन एक्सटर्नल फोर्सेस आता है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं, इंटर रिलेटेडनेस होती है, डायनेमिक इन नेचर होता है, अनसर्टेन होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और रिलेटिविटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत आसान नहीं है। आप एज्यूम कर सकते हैं बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। आप सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन आप 100% श्योरिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में, एक सर्टेन इंडस्ट्री के, एक सर्टेन ग्रुप के, एक सर्टेन पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाते हैं। तो ये चैप्टर के 2 पॉइंट्स थे, आपका फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन। बाकी के 2 जो आपके सेकंड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये क्लास आपका बोरिंग ना हो करके हमने हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को, हर चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो छोटा बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको समझा सकें। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए ताकि जो हमें कमियाँ हैं उनको हम अपग्रेड कर सकें और आपके अकॉर्डिंग इस वीडियो को बना सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। बाय।